अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बिलाल आसिफ। टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये सेकेंडरी क्लास के बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। अब यहाँ पर इनकी वजाहत करता हूँ, इनको इंशाल्लाह सही डिफाइन करूँगा, तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब हमारे यहाँ पर जो भी हम मैथमेटिकल लिहाज से इस्तेमाल करते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स के दो ब्रांच हैं। रियल नंबर से ही दो नंबर निकलते हैं, एक को रेशनल नंबर कहते हैं हम, दूसरा इर्रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल और इर्रेशनल से पहले हम रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वही नंबर जो आप हमेशा अपने प्रॉब्लम्स जो आपको मैथ में मिलते हैं उनको हल करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हो वो सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स हैं। जिस तरह सबसे पहले उसका मिसाल इंटीजर्स नंबर, ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू जितने भी नंबर हैं हमारे पास पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में नंबर हैं, तो ये सारे नंबर इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। अब इंटीजर्स नंबर, इन्हीं नंबरों में आप देखो तो आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इवन नंबर भी होता है, ऑड नंबर भी होता है, इसी तरह प्राइम नंबर, सब कुछ यहाँ से निकलता है। तो ये सारे नंबर तो रियल नंबर में आते हैं, रियल नंबर्स के रैशनल नंबर्स। तो ये जो इंटीजर्स में जो भी आपको नंबर सिस्टम मिलता है वो सारा रैशनल नंबर कहलाता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें डेसिमल नंबरों में होता है। जो हमारे इर्रेशनल नंबर हैं वो डेसिमल नंबरों में है। अब डेसिमल में कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर सारा काम हमारे डेसिमल नंबर्स में हमने समझना है कि डेसिमल नंबर्स के कुछ टाइप्स हैं। एक टाइप ये है, यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन तीनों टाइप्सों को हमने समझना है। जो भी इन दोनों टाइप्स में आता है वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है और जो इस टाइप में आएगा वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनको हम कर रहे हैं पॉइंट के बाद वो डेसिमल पूरे नहीं होंगे। आप समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये तीनों चीज़ें अगर हमें समझ आ गई तो हम इर्रेशनल और रैशनल को भी सही से समझ सकेंगे। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग मतलब कि वो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। आपने डिवीजन में करे होंगे, डिवीजन, बेसिक डिवीजन में, वहाँ पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, उसको पॉइंट के बाद भी हम करते रहेंगे तो वो डेसिमल जो उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं होगा, वो बार बार हल होते होते नीचे चला जाता रहेगा और हम उसको फिर एक हद तक छोड़ देते हैं, वो उसका कोई फाइनल आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको डेसिमल के बाद हम 2-4 नंबरों तक हल करके उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो तक ले आ सकते हैं। तो वो नंबर जिनको हम अगर डिवाइड करते हैं वो पॉइंट के बाद महदूद होगा, वो 2 नंबरों तक महदूद है या 5 नंबरों तक महदूद है या 4 नंबरों तक महदूद है, वो महदूद है, वहाँ तक उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो रहा है, तो वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में आते हैं। तो ये डेसिमल नंबर का ये तरीका, और ये वाले जो नंबर आते हैं ये सारे नंबर रैशनल नंबर कैसे हैं, जो पॉइंट के बाद एक हद तक टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये क्या है? अभी मैंने आपको समझाया कि कुछ नंबर्स डिवीजन के बाद, कुछ नंबर्स डेसिमल के बाद रिमाइंडर ज़ीरो कर देते हैं, लेकिन कुछ नंबर डेसिमल के बाद चलते रहेंगे और वो रिमाइंडर ज़ीरो तक नहीं आ सकेगा। तो वो नंबर्स जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं डॉट डॉट करके, तो ये कंटिन्यू है, ये ना ख़त्म होने वाली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी हैं।
रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब कि वो उसके जो नंबर्स पीछे जो पॉइंट के बाद आते हैं वो देखो वो रिपीटेशन में आ रहे हैं। यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो आगे भी 3 ही रिपीट होता रहेगा। तो ये एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है, ये बार बार रिपीट होता हुआ एक नंबर है। अब दूसरे नंबर में देखें तो 595959 ये बार बार 59 दो नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये भी क्या कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन जो रिकरिंग नंबर है वो रिकरिंग मतलब कि रिपीट हो रहा है बार बार, वो वही नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पर 3 नंबर तक बार बार रिपीट होता है, और यहाँ मैंने इसको दिखाया तो इसमें 4 नंबर तक बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसे नंबर हैं जो पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, वो बार बार अपने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, तो वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर कहलाते हैं, ये भी रैशनल नंबर थे। अब नॉन डिटर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, अब समझ आ गई आपको रिकरिंग क्या है और टर्मिनेटिंग क्या है। तो यहाँ इन सवालों में देखो, इन नंबरों में देखो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है सारे, और यहाँ पर रिकरिंग भी नहीं हो रही, मतलब कि ऐसा कोई नंबर या ऐसा कोई 2 नंबर या 3 नंबर का बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा, यहाँ बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो अगर पॉइंट के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग है और वो कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, नहीं पता आगे कौन से नंबर आने हैं, तो वो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी नंबर है, वो कहलाते हैं इर्रेशनल। तो जो भी आपको मिलते हैं ऐसे नंबर, तो समझो कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब मेरे ख्याल में दोनों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि इर्रेशनल नंबर कौन से टाइप के होते हैं। इर्रेशनल नंबर सिर्फ इस टाइप के होते हैं, पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। लेकिन एक और काम, अब ऐसे नंबर्स आपको मिलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 5/6, तो ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ये एक कॉमन फ्रैक्शन है। तो अब इस कॉमन फ्रैक्शन को हमें कैसे पता चले कि ये रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो इसको क्या करते हैं, इसको डिवीजन मेथड में लेके आते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि पॉइंट के बाद ये बाकायदा रिमाइंडर 0 दे रहा है, कुछ हद तक जाके रिमाइंडर 0 दे रहा है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब इसको हल करके आप देख लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कुछ नंबर ऐसे हैं जो रूट में है, अब 2 का रूट निकालना है, 2 का रूट अगर हम निकालें तो वो भी डेसिमल में आएगा, और वो भी नहीं पता, लेकिन 1 और 2 3 ये ऐसे रूट हैं, ये इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि इनको हमने हल करा हुआ है, ये बेसिक नंबर हैं। ये क्या होते हैं, पॉइंट के बाद ये ना टर्मिनेटिंग हो रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में जाएंगे, तो ये नंबर रूट वाले जो ये नंबर हैं ये क्या कहलाते हैं, ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन जब 4 की बारी आती है तो 4 को हम इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। 4 का जब हम रूट निकालते हैं तो इसका जो रूट आता है वो 2 है, तो 4 जो है वो इसका रूट क्या है, 2 है, तो इसकी कीमत जो है वो 2 बनेगा। तो ये 2 एक इंटीजर नंबर है, तो ये एक क्या कहलाएगा, ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ऐसे रूट में बहुत से नंबर होंगे, लेकिन क्या होगा, उनको पहले हमने हल करना है। अगर मैं किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगेगा, अब मैं इसका नहीं बता सकता कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है, तो इसका क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, डेसिमल में लेके आते हैं। डेसिमल में आने के बाद हम इसका जायजा लेते हैं कि ये कौन से डेसिमल टाइप में आएगा। अगर इस टाइप में आ गया तो समझो कि वो इर्रेशनल है, अगर इस टाइप में आ गया तो वो रैशनल कहलाएगा। मेरे ख्याल में अब आपको सही समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में क्या फ़र्क है या क्या कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। ये जो 3 टाइप्स के नंबर आपको मिलते हैं, ये 3 टाइप्स वाले नंबर रैशनल में आते हैं, ये एक ही टाइप है जो इर्रेशनल नंबर में आता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आपको
जो नंबर्स हैं उनके लिए भी समझ आ जाएगा। खुदा हाफिज।